दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें लोगों को आवागमन करने के लिए भारतीय रेलवे बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि भारतीय रेल करीब-करीब 2 करोड़ लोगों को डेली अपने मंजिल तक पहुँचाती है। और दोस्तों, इसकी नौकरी जो है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए लोगों में बहुत ही बड़ी उत्साह पैदा करती है, बहुत अच्छी रेलवे की नौकरी को मानी जाती है। और इसमें सबसे पॉपुलर जॉब जो है वो है ग्रुप डी का, क्योंकि हर साल इसकी बहाली जो आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा नौकरियाँ होती है और लाखों ही नहीं, एक बार तो इसमें करोड़ लोग भी पहुँच गए थे इसके एग्ज़ाम देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्टर। दोस्तों, ये वीडियो है हमारी रेलवे एग्ज़ाम के ग्रुप डी के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रेलवे के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कई सारे रेलवे के वीडियोस के बारे में बताया गया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वीडियो के कंटेंट्स क्या-क्या हैं। इधर साइड में आपको दिख रहा होगा। वीडियो कंटेंट्स इस प्रकार है: क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डिपार्टमेंट्स, पोस्ट्स, वर्क्स, प्रमोशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, सैलरी, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन। दोस्तों, आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बस यही है कि आपको 10th पास होना चाहिए और ग्रुप डी के कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई की डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है और आईटीआई की आपकी डिग्री जो है एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से लेके 33 साल तक और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कुछ छूट भी मिलती है। तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए जो भी पोस्ट निकलते हैं वो कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। ये डिपार्टमेंट्स कुछ इस प्रकार है: इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर्स, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक एंड मेडिकल। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पोस्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसमें कई सारे पोस्ट्स हैं और इनका डिपार्टमेंट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये पोस्ट कुछ इस प्रकार है: असिस्टेंट ऑफ वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, असिस्टेंट लोकोशेड डीजल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। आगे हम बात कर लेते हैं इनके वर्क्स के बारे में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में काम जो होता है एकदम बेसिक लेवल का होता है। इन पदों के उम्मीदवारों को रेलवे के पटरियों, कोचेस, डिपार्टमेंट्स, स्टोर इत्यादि जगहों के रख रखाव एवं देखभाल का होता है। दोस्तों, हमने रेलवे अप्रेंटिस के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। इसमें हमने बताया कि रेलवे में ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, जो भी ग्रुप डी में पोस्टेड है वो प्रमोशन पा सकते हैं। उनके काम के 3 सालों के बाद वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके आधार पर उनके अगर मार्क्स अच्छे आए तो इनके आधार पर उनको ग्रुप सी में प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, इनके सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT। उसके बाद आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, हमने एक वीडियो बना रखी है जॉब्स इन इंडियन रेलवे। इसमें हमने बताया है कि इंडियन रेलवे में कौन कौन से जॉब होते हैं, कौन कौन सा टाइप के। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इनके एग्जाम में जनरली 4 सेक्शंस होते हैं और ये 4 सेक्शंस कुछ इस प्रकार है: जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है रीजनिंग। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलता है और उसके बाद इसमें जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं एक आंसर गलत होने पे। और अगर आप PWD के कैंडिडेट है यानी कि आप फिजिकली डिजेबल्ड है तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बना रखी है TT या TC कैसे बने। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं।
दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों सीबीटी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर आप मेल है तो आपको 35 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर आप फीमेल है तो आपको 20 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और बात कर ले दौड़ की, तो इसमें पुरुष अगर आप हैं, मेल है, तो आपको 1 किलोमीटर की दौड़ जो है 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। अगर आप फीमेल है तो आपको ये दौड़ जो है 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जब बुलाया जाएगा, जब आप सीबीटी और पीईटी दोनों पार कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है। सारी इन्फॉर्मेशन सही होने पे आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसमें पास होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आपके पूरे बॉडी की और आँख की जाँच होगी। इसमें क्लियर होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो जॉब आपकी हो जाएगी। दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है आरआरबी और आरआरसी के बारे में कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम ही है क्या? तो इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में जो वेतनमान है वो 18,000 रुपये और इनकी स्टार्टिंग के जो भुगतान है 7th सीपीसी पे के मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से अन्य भत्ते को जोड़ के ये जो टोटल सैलरी जो मिलता है 25,000 से लेकर 27,000 रुपये होती है। इनमें जो है आपके शहर किसमें पोस्टिंग हुई है उसके XYZ जो भी टायर की होगी उनको मिला के आपकी सैलरी डिफर कर सकती है। ये रेंज जो होगी आपकी 25,000 से लेकर 27,000 रुपये तक होगी। इसके साथ साथ आपको कई सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके अलाउंसेस और बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों रेलवे जो है अपने कर्मचारियों का अच्छे से ध्यान रखती है, इनमें कई सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस इसलिए देती है वो। तो इनके अलाउंसेस कुछ इस प्रकार है। हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि HRA, DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, TA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कंपनसेशन इन केस ऑफ लीव, फिक्स ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, अलाउंसेस फॉर डिजेबल्ड वुमेन, पेंशन स्कीम और मेडिकल बेनिफिट्स, जिसमें आपके या आपके परिवार को कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज जो है फ्री में करवाएगी अच्छे से हॉस्पिटल में रेलवे द्वारा। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ग्रुप डी के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए इनके पोस्ट के ऊपर, उनके पोस्ट में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, उनके प्रमोशन के बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और ये अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो हो सके तो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।